जय हिंद दोस्तों, आपको टेक्निकल वरुण जी में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमने जो वीडियो अभी तक बनाया उसमें बहुत ही अच्छा आप सभी का रिस्पांस रहा। तो हमने आप टीचर के लिए दिल्ली DSSB PRT के लिए वैकेंसी आई है 2025। ये क्या है, बहुत इंतजार के बाद वैकेंसी आई है क्योंकि ये PRT के लिए है। तो आप में इसमें क्या करना है, 1180 पोस्ट है, वैकेंसी इसकी है 1180 पोस्ट है। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये क्या होगा, आप सब जा करके साइट पर के आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें क्या है, योग्यता जो है, योग्यता के लिए क्या है, 12th प्लस DLED GBT या DLED DED BEd और या सीटेट। इसमें सीटेट इंक्लूड है क्योंकि जो बच्चा सीटेट क्वालिफाई रहेगा फर्स्ट लेवल वाला वह क्या कर सकता है, PRT, क्योंकि PRT है, PRT में सीटेट फर्स्ट लेवल आपको पास होना अनिवार्य है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जहां तक है आप देख लीजिएगा। और इसकी आयु सीमा मैक्सिमम दी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर है क्योंकि ये क्या दिल्ली की वैकेंसी है। तो इसमें एज माने रखता है 30 ईयर। और जो छूट है कैटेगरी के अनुसार, OBC जनरल ST ST उसके अनुसार आपको एज में छूट दी गई है, आप उसे देख लेंगे। फिर इसके बाद आवेदन कहाँ से स्टार्ट है, 17 सितंबर से। अभी ये आवेदन स्टार्ट नहीं है, वैकेंसी आ गई, यही सीधी बात है, वैकेंसी आ चुकी है और उसकी नोटिस आ चुकी है। तो 17 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक, अंतिम तिथि दी गई है 16 अक्टूबर तक। आवेदन शुल्क जो कि जैसे बिहार के लिए भरा जाता है इतना पैसा ले रहे हैं 960 रुपये, लेकिन दिल्ली के लिए आप भरेंगे तो इसमें 100 रुपये मान्य है। क्या जनरल OBC हो या EWS वाला, इनके लिए 100 रुपये। और कैटेगरी जो SC ST इसके लिए क्या है, 0 रुपये लग रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो उनके लिए भी मात्र 0 रुपये है। फिर इसके बाद ये जैसे और एग्जाम्स होते हैं कि इसमें पूछा जाता है जो सब्जेक्ट, इसमें भी सिस्टम क्या है कि चयन रिटर्न क्या होगा, CBT बेस्ड का मतलब वही हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन बन रहा है इस समय, तो 5 ऑप्शन हो सकता है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो आपको जो ऑप्शन सही रहेगा वही करना है, वही सब पूछे जाते हैं। जैसे आपको हमने उस दिन बताया था कि क्या चीज़, सब्जेक्ट टू जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा, लास्ट ईयर में सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसके बाद शिक्षण शास्त्र होगा और GK GS, ये सब जो आपको सब्जेक्ट वाइज होगा उसको आपको क्या करना है, सही तरीके से कंप्लीट लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। और जो भी तैयारियां हैं आप जुट जाइए क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया हो तो एग्जाम होगा ही। और इसमें भी माइस मार्किंग है, माइस मार्किंग इसमें कितना है 1/4। तो माइस मार्किंग का होने का मतलब क्या है, आप जो भी ऑप्शन लगाएंगे बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि 1/4 का मतलब ये हुआ 4 क्वेश्चन यदि आप करते हैं गलत तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और टोटल प्रश्न कितने होते हैं, 200 प्रश्न है और 200 अंक, मतलब 200 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 200 नंबर का आपका क्या होगा, प्री एग्जाम। इसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा उसको आपको देना पड़ेगा। तो 200 आपको क्वेश्चन रहेगा, 200 अंक, इतने मैक्सिमम आपको इसके लिए अप्लाई करना है, 200 अंक। अब आगे ये देखना है कि आप कितने एक्टिव हैं। आप जो भी GK करंट करते हैं सुबह करंट के लिए पढ़ेंगे, और जो भी आपका चैनल होगा उसके लिए आप क्या करना है, डेली टाइम टेबल बना करके उसको पढ़ेंगे। और ये जो है PRT जैसे BEd वालों के लिए, तो BEd जो दिया है इसमें BEd नहीं रहेगा, क्योंकि BEd जो होने का मतलब ये है कि आपको क्या भरना पड़ेगा, सेकंड लेवल सीटेट पास होना चाहिए। लेकिन बस ये PRT के प्राइमरी लेवल के लिए एग्जाम है। तो प्राइमरी में जो आप तैयारी BLED DLED किए हुए हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं और जा करके और नोटिफिकेशन पढ़ना होगा सही तरीके से। तो हम आपको कल डिटेल्स में इसकी क्या पैटर्न है, इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या योग्यता एलिजिबिलिटी, उसके लिए हम कल आपको बताएंगे। तो यहाँ तक है, आप जे करके तैयारी के लिए स्टार्ट करिए। और ये बताया जा रहा है कि 1180 जो पोस्ट दी गई ये पूरा टोटल PRT के लिए है, सब कैटेगरी के लिए टोटल मिला करके है, क्योंकि वैकेंसी तो भरने के अनुसार कमी है। क्योंकि फॉर्म आपको पता है वैकेंसी 1180 है तो भरने वाले करोड़ों लोग होते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक दिल्ली का ये PRT का है, क्योंकि बहुत ही VIP प्रदेश है, यानी कि वहाँ के जो सिस्टम व्यवस्थाएं हैं सब क्या है, हर जगह से क्या अन्यथा उचित मानी जाते हैं। और ये सालों का इंतजार लिखा गया है। तो सालों का इंतजार का हमारे कहने का मतलब ये है कि कई वर्षों से जो तैयारी कर रहे हैं, अपना लाइब्रेरी रूम लेकर के इलाहाबाद हर जगह क्या कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू कितने एज तक व्यक्ति क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए
सोने पर सुहागा माना जाता है, क्योंकि ये एग्जाम क्या है, पीआरटी लेवल है। अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी बेस बहुत अच्छा देंगे और आपका क्या होगा, जीवन बन सकता है। ये क्या है, 2025 का लास्ट एग्जाम है, क्योंकि अब जो भी आएगी वैकेंसी दिल्ली के लिए पीआरटी के लिए तो 2026 में ही आपको मिलेगा। ये 2025 में जो भी वैकेंसी ये है आपके लिए फर्स्ट ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक इंतजार में स्टार्टिंग जनवरी से लेकर के अभी तक कोई वैकेंसी ऐसी नहीं आई जो आप पीआरटी में दें। तो पीआरटी के लिए ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा आ गया है। आप इतनी वैकेंसी है, आपको एक सीट चाहिए तो एक सीट के लिए लड़ना है, ये नहीं देखना है कि इसमें किसको किसको क्या मिल रहा है। तो एक सीट आपके लिए रेडी है यदि आपकी तैयारी फुल तरीके से तैयार है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए तैयार हो सकते हैं। और आप जो भी आपका मार्कशीट है वह 2025 के स्टार्टिंग में यानी जो भी टाइम पीरियड है उसके अनुसार वो पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए आपका, क्योंकि मार्कशीट माने रखता है जो कि आप पास हो जाते हैं तब ये सब हमें चाहिए। 12th और डीएलएड जीबीटी जो भी क्वालिफाई है इसके लिए आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और सीटेट जो भी क्वालिफाई नहीं किया, अभी तो सीटेट का एग्जाम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होने के लिए निश्चित हुआ है। तो उसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे। और जो जो पहले से ही क्वालिफाई है सीटेट, तो सीटेट के लिए जो पहले से क्वालिफाइड हैं वो फर्स्ट वाला पास होंगे, क्योंकि पहले क्या था, पीआरटी के लिए जो भी तैयारी कर रहे थे बीएड वाले भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब बीएड को हटा दिया गया प्राइमरी से। तो जो भी सीटेट लेवल फर्स्ट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए सुनहरा मौका, वही आपको एग्जाम में बैठ सकते हैं, दे सकते हैं। तो अपनी तैयारी को सलाखों पर रखिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय कम है और इस बेरोजगारी युग में समझ लीजिए लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इतनी पोस्ट की लड़ाई है तो बहुत ही जो ज़्यादा फोकस होकर के पढ़ाई करना है। और हम आपके लिए हर वीडियो में आपको जो भी वैकेंसी आती है, जो भी न्यूज़ होता है आपके लिए खबर लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।